हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक, तो पहले हमने कंबाइन सॉलिड्स का सरफेस एरिया देखा था। अब हम उसका कंबाइंड जो भी सॉलिड्स हैं हमारे उनका वॉल्यूम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले सब वही है पुराने वाले, सिलेंडर का, कोन का, ठीक है, स्क्वायर का। ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम हमको निकालना होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। Santa runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by half cylinder। ठीक है, डायग्राम में दिखाया हुआ है, वो डायग्राम में देख लेते हैं कैसे दिए। सिलेंडर और क्यूबॉइड है, तो ये वाला जो हाफ ये वाला है ये सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर, और ये नीचे वाला क्यूबॉइड है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। आप फैक्ट्री देखा होगा तो वैसी कुछ होती है, ऊपर से गोल और चार दीवारें। ठीक है, उसने क्या बोला है, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन, ये दिया हुआ है, मतलब जो ग्राउंड वाला उसका बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा तो उसका लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। ठीक है, वो 7 मीटर 15 मीटर दिया है। द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, मतलब जितने में क्यूबॉइड जा रहा है उतने का केवल हाइट दिया हुआ है, वो 8 मीटर है। तो क्यूबॉइड की हम क्या हाइट, तीनों चीज़ें पता चल गई, तो उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द सेट कैन होल्ड। इसका क्या मतलब है, मतलब उसका हमको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि जो एयर होती है वो पूरे वॉल्यूम में फिल हुई होती है। तो एक से किलो जो वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब उसका हमको एयर निकालना है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। तो ये तो हमको क्यूबॉइड का दे दिया है, एक उसका दे दिया क्यूबॉइड का, लेकिन अभी तक हमको जो बोला था उसने सिलेंडर, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो उसकी भी डायमेंशन हमको चाहिए, वो आगे दिया होगा शायद। ठीक है, या उसी से हम लोग निकाल सकते हैं डायग्राम से देख के। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, टोटल हमको उसका वॉल्यूम निकालना। फिर आगे क्या बोला है फर्दर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब है। ठीक है, मीटर थ्री नहीं है, मीटर क्यूब, एंड देर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ होम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज, देन हाउ मच एज इन द। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री है इसमें दो तरह के क्वेश्चन उसने बनाया हुआ है। ठीक है, एक बार तो क्या बोला है कि पूरा खाली है, तब इसका वॉल्यूम कितना होगा, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा उसने मुझे कि इसमें हमने कुछ मशीन रखी हुई है और कुछ वर्कर है, वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद कितना वॉल्यूम बचेगा वो हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है, मशीनरी भी नहीं है, वर्कर्स भी नहीं है, उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो ठीक है, तो सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं बताया, बट इसका हम लोग यहाँ से हमको क्या चीज़ का रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, वो यहाँ से दिख रहा है। ये वाला पोर्शन जो है इसका डायमीटर होगा, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना आएगा, 7/2 या 3.5, और ये इसका हो जाएगा हाइट। तो हमको वहाँ दिया हुआ नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ से डायग्राम की हेल्प से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना होगा, हाफ सिलेंडर का प्लस इस क्यूबॉइड का, यही इसका टोटल वॉल्यूम है, तो निकालेंगे अब। ठीक है, तो यही दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड व्हेन देयर आर नो पीपल और मशीनरी इज गिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द क्यूबॉइड एंड इनसाइड द हाफ ऑफ द सिलेंडर टेकन टुगेदर, दोनों को एक साथ लिखे। ठीक है, तो उसके बाद में हमको जो क्यूबॉइड था उसकी लेंथ हाइट विड्थ सब दिया हुआ था, वो ये रही। ठीक है, फिर वो डायमीटर जो मैंने बताया था हाफ हो जाएगा 7 का, और उसकी हाइट हो जाएगी, तो दोनों के वॉल्यूम लगा देते हैं, बट सिलेंडर का हाफ लगाना है क्योंकि सिलेंडर हाफ यूज हो रहा है, फुल सिलेंडर का हमको वॉल्यूम नहीं लगाना, तो फुल सिलेंडर के वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और जो इसका सिलेंडर के क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, तो उसका हाफ कर देंगे, तो हाफ ये लगा हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7। फिर आर स्क्वायर आर कितना होगा 7/2, तो आर स्क्वायर की जगह 7/2 लिख दिया, और एच की जगह 50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, और ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में आएगा, तो सॉल्व किया तो ये इतना आ रहा है 1128.5
0.75 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है उसका, जब उसके अंदर कुछ भी ना तो मशीनरी है ना ही वर्कर। ठीक है, अब हम लोग एज्यूम करेंगे मशीनरी और वर्कर्स, तो कितना एयर वॉल्यूम बचेगा वो हमको चाहिए, तो टोटल तो इतना है। अब इसमें कुछ और आ गया, मतलब उसमें कुछ अंदर कुछ और हमने भर दिया है, तो वॉल्यूम घट जाएगा, तो जितना हमने चीज़ भरा है जितने वॉल्यूम में उतना वॉल्यूम घटा देंगे, तो ये टोटल है। इसमें से हमको मशीनरी प्लस वर्कर्स का वॉल्यूम घटाना है, तो मशीनरी का बोला हुआ है कितना है 300 मीटर क्यूब, और एक वर्कर का था 0.08 मीटर क्यूब, टोटल कितने हैं 20, तो टोटल हमको कितना करना पड़े, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो टोटल हमारे पास जो वर्कर्स का वॉल्यूम वो कितना आ गया 1.6, तो हमने टोटल जो था 1128.75 उसमें से मशीनरी प्लस वर्कर्स का वॉल्यूम घटा दिया, तो अब जो वॉल्यूम होगा उसका खाली वाला स्पेस वो ये रहेगा 827.15 मीटर की। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। एक बार उसने बोला था कि उसमें कुछ खाली नहीं है, मतलब एकदम नया नया फैक्ट्री, समझ लो नया नया फैक्ट्री बनाए, तो उसमें कुछ ला के नहीं रखा हुआ है, एकदम खाली पड़ा हुआ है, तब उसका वॉल्यूम था, वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। और उसमें हमने जब उसमें काम स्टार्ट कर दिया तो उसमें कुछ मशीन भी आ गई, कुछ वर्कर्स भी आ गए, तब उसका वॉल्यूम जो ये बचा खाली वो कम बचा, इसलिए वो दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना है, प्लस ठीक से समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूस वाले का है, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर, तो ग्लास के सवाल देखो ये, तो इस ग्लास में क्या स्पेशलिटी है, सिंपल जैसा ग्लास नहीं है, यहाँ तक ठीक है, बट ये जो इसका बॉटम था वहाँ पे वो सॉलिड नहीं है, मतलब वहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं है, उसके अंदर घुसा हुआ है वो। ठीक है, मतलब इसका जो बॉटम है वो अंदर से उठा हुआ है इस शेप में, यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला जो स्पेस, ये वाला जगह है ये खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है, उसको अंदर से धक्का मार दिया तो ये वाला जो है इसके ऊपर ऊपर जूस रहेगा, इस वाले में जहाँ मैंने किया है उसमें कुछ भी नहीं आएगा लिक्विड। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनाया हुआ है, तो बताया उसने। ठीक है, तो डायग्राम हो गया। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास, सिलेंडर की तरह दिख रहा है वो 15 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 या 2.5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमी स्पेरिकल रेज पोर्शन। ठीक है, वो दिख रहा है, ये जो शेप है वो हेमी स्पेरिकल है। ठीक है, आधा स्पेयर लगा हुआ है। ठीक है, उसको उठाया हुआ है, विच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, वो समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इससे हमको इसमें कम मटेरियल जाएगा या कम जूस जाएगा। अगर ये ऐसा से इसका बॉटम नहीं होता तो इसमें ज़्यादा जूस आता। ठीक है, वही बोला हुआ इसलिए। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी मतलब अगर ये इस शेप का ना होता, मतलब एकदम नॉर्मल शेप जो हम लोग के घर में होते हैं, अगर नॉर्मल शेप होता यहाँ पे बॉटम होता तब इसका वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम कितना होता, और अभी जो एक्चुअल में है तब इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपली इसका सिलेंडर की तरह निकाल देंगे बिना कुछ इसको एज्यूम किए हुए। फिर क्या करेंगे, ये जो है इतना वाला इसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये किसके बराबर होगा, ये हेमिस्फेयर के बराबर होगा, तो हम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल के टोटल में से घटा देंगे तो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास कितना है 5 सेंटीमीटर बोला हुआ है क्वेश्चन में, हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अपेरेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, पाई की जगह 3.14 बोला है वो यूज कर लिया, आर कितना है 5/2 या 2.5 यूज कर दिया स्क्वायर की वजह से, और एच हो गया 10, सोल्व किया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि इस बार डाटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये हमारा ये हो गया वॉल्यूम टोटल, जब ग्लास एकदम नॉर्मल होना चाहिए था, बट उसकी कैपेसिटी तो कम है, तो अब हमको जितनी कैपेसिटी कम करनी है वो निकाले, तो वो कितनी कम होगी, जितनी इस हेमी स्फेयर की। ठीक है, ये हेमी स्फेयर जितना पोर्शन कवर कर रहा है उतना हमारा कैपेसिटी कम हो गया उसका, तो हम लोग क्या करेंगे हेमी स्फेयर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो हेमी स्फेयर फुल स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमी का हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 की जगह 2 आ जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये
रेडियस दोनों का सेम रहेगा क्योंकि सेम ही है। ठीक है, तो ये 2/3 पाई की जगह 3.14 और आर क्यूब की वजह से 3 टाइम्स 2.5 लिखा हुआ है, उसको सोल्व किया तो 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आया हेमिस्फीयर, मतलब इतना वॉल्यूम उस वाले शेप की वजह से कम हो गया हमारा इस ग्लास का। ठीक है, तो उसको घटा देंगे हम तो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये हमने ये लिखा हुआ एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये घटा दिया तो इतना बच गया 163.54 सेंटीमीटर, मतलब उतना वॉल्यूम हम यूज कर सकते हैं उस ग्लास का उस हेमिस्फीयर की वजह से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is this 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. ठीक है, कौन के बारे में हाइट और डायमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ठीक है, टॉय का वॉल्यूम निकालना है। इफ a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy। ठीक है, मतलब क्या है, पहले तो ये था, यहाँ पे कौन लगा हुआ है, ये कौन लगा ऊपर से ये यहाँ पे, और ये नीचे हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, ये एक मेरा एक कुछ भी टॉय था, एक खिलौना था। उसके बाद उसको किसमें पैक कर दिया, एक सिलेंडर टाइप के डिब्बे में पैक कर दिया। ठीक है, तो उसने बोला एक बार तो हमको इसका खिलौने का हमको चाहिए वॉल्यूम, और फिर प्लस जो सिलेंडर है ये बाहर वाला उसका वॉल्यूम, और जो टॉय है उसके वॉल्यूम का डिफरेंस। ठीक है, तो नॉर्मल है, टॉय के लिए हम क्या करेंगे, कौन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो ये जो लिखा हुआ है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोगों ने इसका डायमीटर दिया था 4, तो उसका रेडियस हमने निकाल लिया, तो अब 2 रेडियस कौन का भी हो गया और हेमिस्फीयर का भी हो गया। तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कौन का वॉल्यूम लगा दिया, ये आता है फॉर्मूला हमको, हाफ लगाया इसलिए, और ये कौन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, बस इसको लगा दिया, रेडियस वेडियस सब वैल्यू रख के सोल्व किया तो आंसर आ गया 25.12 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये हमारे टॉय का वॉल्यूम हो गया। अब हमको किसका चाहिए, जो सिलेंडर दिया है उसका वॉल्यूम। तो सिलेंडर का कुछ हमको दिया हुआ नहीं, तो उसका डायमेंशन हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो, जो सिलेंडर दिया है उसका रेडियस कौन और हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर ही होगा, इसलिए उसका रेडियस तो हमको पता चल गया कितना, 2 सेंटीमीटर। अब हाइट चाहिए हमको, तो हाइट के लिए देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी, मतलब ये बी एच हाइट जो बोलो, वो किसके बराबर होगी, वो हेमिस्फीयर की रेडियस के बराबर होगी। तो रेडियस कितनी है 2, और फिर इसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है वो भी 2 दी हुई है। कौन की हाइट, तो टोटल हाइट जो हमारा सिलेंडर है उसकी टोटल हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो देखो, रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। तो अब उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं आराम से। राइट सर्कुलर कौन का, ये सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, वो हमने निकाल लिया। तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये 22 नहीं है, ये 2 का स्क्वायर, पाई की जगह पाई का वैल्यू और आर की जगह 2 का स्क्वायर, 22 नहीं है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, सोल्व किया तो ये आया 25.12। ये क्या हुआ, उन दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस टॉय का वॉल्यूम। टॉय का वॉल्यूम भी हमारा इतना ही था। ठीक है, मतलब वो जो टोटल सिलेंडर है उसमें 2 टॉय का वॉल्यूम इक्वल है उस सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना बना के क्वेश्चन आएंगे, जो उसमें कभी वो सिलेंडर देगा, कभी कौन दे देगा, कभी स्पेयर दे देगा, कभी ए 2 देगा, कभी 3, इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का वॉल्यूम।